हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन एंड दैट इज NADP reductase enzyme is located on dash and the breakdown of proton gradient lead to release of dash. हमें बताना है कि NADP reductase enzyme जो है वो कहाँ पर होता है और जो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है उससे क्या बनता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे हम बात करेंगे दिस कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम एंड दैट इज NADP reductase enzyme. हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम जब एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व है. और अबाउट दिस NADP रिडक्टेज एंजाइम में ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है. नाउ यू नो कि ये कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है. तो दैट इज राइट एंड विच इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. जितना भी लाइट रिएक्शन है वो किससे रिलेटेड है, थाइलाकॉइड से. तो डेफिनेटली ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा. बट the characteristic thing about this NADP reductase enzyme is that it is present on the outer side of thylakoid membrane. जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है ये उसके आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है और यू कैन से इट इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये लाइट में जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ड्यूरिंग light, or you can say in the presence of light, that would be more correct. In the presence of light, जब लाइट रहेगी तो ये जो है थाइलाकॉइड से बाइंडेड रहेगा. इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज कनेक्टेड विथ थाइलाकॉइड और यू कैन से थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. बट जैसे ही डार्क पीरियड आता है इट इज कनेक्टेड विथ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बट इन डार्क इट इज फ्री. बट जैसे ही डार्क पीरियड्स आएंगे यानी जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी या नहीं होगी, ये कैसा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई वी से दैट फोटोसिंथेसिस डज नॉट पॉसिबल इन द डार्क और ड्यूरिंग द डार्क. सो ये एक वी कैन से रीजन हो गया कि ठीक है, NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व है और ये ऐसी एक्टिविटी या बेसिकली कैसी एक्टिविटी शो करता है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट हियर, द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. सो अबाउट दिस, रिमेंबर अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो लेट्स से ये हमारे पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है जहाँ पे ये हमारा फोटो सिस्टम 2 है. अब इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में यहाँ पे हमारे पास होता है हमारा एटीपी सिंथेस, जो कि इन्वॉल्व होता है किसके लिए, नाम ही से पता चल रहा है, सिंथेस, यानी एटीपी के सिंथेसिस के लिए. सो अब होता क्या है कि इस डायग्राम के थ्रू आप ऐसा सिंपलर वे में याद रख सकते हैं दैट दिस इज योर फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन होती है दैट इज 2H2O, जिससे मिलता है O2 और 4 H प्लस आयंस. और ये जो H प्लस आयंस हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इस एटीपी सिंथेस के थ्रू मूव करते हैं. ध्यान रखना है ये हमारे पास क्या है, ये एटीपी सिंथेस. और यही जो ब्रेकडाउन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, ये कन्वर्ट करता है एडीपी को एटीपी में, बिकॉज दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट व्हेन विल मूव थ्रू दिस एटीपी सिंथेस, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी वजह से ये एटीपी सिंथेस इस एडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ के एटीपी बनाता है. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि ये सब कहाँ पर हो रहा है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन आपको दिख रही है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और थाइलाकॉइड ल्यूमेन है. दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड दिस पार्ट हियर वी कैन से this region here is the thylakoid lumen. So breakdown of proton gradient lead to the release of ATP synthesis, or you can say ATP molecule synthesis is a process. Basically यहाँ पे ATP molecules बन रहे हैं and you know how. I hope this will help you. Thank you.